नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीयू पटना में आपका स्वागत है। आज 10 जुलाई दिन गुरुवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना एयरपोर्ट पर बनेगा नया टैक्सीवे। पटना से सुल्तानगंज यात्रा के लिए ट्रेन बस विकल्प बेहतर। 19 जुलाई को 6000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मजदूरों और सरकार के बीच दूरी होगी कम। पटना में 2 महीने में आएगी 80 नई पिंक बसें। चलिए अब बढ़ते हैं किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना एयरपोर्ट पर बनेगा नया टैक्सीवे। पटना एयरपोर्ट पर रनवे के समांतर नया पैरेलल टैक्सीवे बन रहा है, जो 20 जुलाई तक तैयार हो जाएगा। इससे फ्लाइट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग में लगने वाला समय घट जाएगा। वर्तमान में प्रति घंटे 12 फ्लाइट्स की आवाजाही होती है, लेकिन नए टैक्सीवे के बाद यह संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। इससे विमानों को रनवे पर चक्कर लगाने में लगने वाला 3 से 4 मिनट बचेगा और एयरलाइंस उड़ानों की संख्या बढ़ा सकेगी। डीसीजीए की जांच के बाद एयरलाइंस इसे उपयोग में लाएगी। जिला परिषद पंचायत उपचुनाव शुरू। पटना के पालीगंज में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। कुल 110 बूथों पर मतदान जारी है। जिला परिषद सदस्य पद पर 5 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि पंचायत समिति सदस्य पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुरकुरी गांव में सड़क न होने के कारण वोट बहिष्कार किया गया है। स्थानीय विधायक संदीप सौरभ ने समस्याएं सुनने की कोशिश की। बिहटा प्रखंड के पैनाल पंचायत में मुखिया पद के लिए भी उपचुनाव हो रहा है। 19 जुलाई को 6000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पटना के ज्ञान भवन में 19 जुलाई को रोजगार मेला आयोजित होगा, जिसमें 6000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई जारी है और बच्चों को स्कूल भेजने का आग्रह किया। सरकार गरीबों के लिए मुफ्त घर, अनाज, बिजली, पानी, साइकिल और दवाइयां प्रदान कर रही है। रोजगार मेले में देश भर की कंपनियां हिस्सा लेगी। एनडीए की विधानसभा चुनाव में जीत की भी उम्मीद जताई गई। मजदूरों और सरकार के बीच दूरी होगी कम। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने पटना में बिहार भवन एवं अन्य सन्निमान्य कर्मकार कल्याण बोर्ड का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल से श्रमिक ऑनलाइन पंजीकरण, 16 कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और सहायता के लिए आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल से आवेदन की स्थिति की रियल टाइम ट्रैकिंग भी संभव होगी। मंत्री ने कहा कि यह पहल श्रमिकों और सरकार के बीच पारदर्शिता बढ़ाएगी और योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन में मदद करेगी, जिससे श्रमिकों को अधिक लाभ मिलेगा। पटना में 2 महीनों में आएगी 80 नई पिंक बसें। पटना में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए पिंक बस सेवा का विस्तार किया जा रहा है। सितंबर तक यहां 80 नई पिंक बसें शुरू होगी, जो विभिन्न रूटों पर चलाई जाएगी। वर्तमान में पटना में पिंक बसें गांधी मैदान से दानापुर स्टेशन, एम्स, नेहरू पथ और अन्य प्रमुख स्थानों को जोड़ती है। टिकट कीमतें 40% तक सस्ती की गई है, जिससे किराया 6 से 25 रुपए के बीच रहेगा। बसों में महिला चालकों के साथ सीसीटीवी, पैनिक बटन, मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। यह योजना महिला सशक्तिकरण और सुरक्षित यात्रा को बढ़ावा दे रही है। पटना से सुल्तानगंज यात्रा के लिए ट्रेन बस विकल्प बेहतर। पटना से सुल्तानगंज जाने के लिए 17 ट्रेनें चल रही हैं, जिनमें विक्रमशिला एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस और पटना से दुमका एक्सप्रेस प्रमुख है। सबसे तेज पटना से दुमका एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट में 198 किलोमीटर की दूरी पूरी करती है। बस सेवा भी बेहतर हो गई है, जिसमें गांधी मैदान से शाम 6 से 8:30 बजे के बीच विभिन्न प्रकार की बसें उपलब्ध है। किराया 500 से 700 रुपए तक है। श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा विकल्प सुविधाजनक और सस्ता है, जो कांवड़ यात्रा के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। हाईकोर्ट के बाहर दुकान हटने से याचिका प्रक्रिया बाधित। पटना हाईकोर्ट के बाहर फोटोकॉपी और बाइंडिंग की दुकानें को हटाने से याचिका दायर करने में दिक्कतें आई। अधिवक्ताओं और क्लर्कों को दस्तावेजों की प्रतियां समय पर नहीं मिल पा रही हैं, जिससे याचिकाएं समय से दाखिल नहीं हो पा रही है। इससे ग्राहकों के हित प्रभावित हुए हैं। क्लर्क एसोसिएशन ने कोर्ट प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था या सुविधा केंद्र स्थापित करने की मांग की है, ताकि न्याय प्रक्रिया सुचारू रहे और काम प्रभावित ना हो। पटना समेत 16 नगर आयुक्त बने एडीईओ। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को तेजी से पूरा करने के लिए 16 नगर निगम आयुक्तों को अतिरिक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी एडीईओ बनाया। यह पहली बार हुआ है कि नगर आयुक्तों को यह जिम्मेदारी मिली। इसके साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एईआरओ की भी बड़ी संख्या में तैनाती हुई है। वंजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 24 एईआरओ
तैनात किए गए हैं जो पुनरीक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाएंगे। बिहार चुनाव में मतदाता सूची विरोध प्रदर्शन। बीते दिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने मतदाता सूची सत्यापन के खिलाफ राज्य भर में चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन किया। पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत सभी बड़े नेता सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च निकाला। जिला मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन जारी है। इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ता द्वारा एक छात्र पिटाई का मामला भी सामने आया। महागठबंधन का आरोप है कि चुनाव में धोखाधड़ी की कोशिश हो रही है और वे इस खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। श्रावणी मेले में सुविधा के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च। श्रावणी मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है जो 11 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप में मेले से जुड़ी सभी जानकारियां जैसे मेले का रूट मैप, भीड़ की स्थिति, लाइव आरती, एम्बुलेंस, शौचालय, पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस स्टेशन आदि उपलब्ध होगी। ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा और मेला क्षेत्र में QR कोड के जरिए इसे डाउनलोड किया जा सके। यह तकनीकी पहल श्रद्धालुओं के लिए हर समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगी। IGIC में फिर शुरू हुई ओपन हार्ट सर्जरी, मरीजों को बड़ी राहत। पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान IGIC में 2 महीने बाद परफ्यूजनिस्ट की नियुक्ति के बाद ओपन हार्ट सर्जरी फिर से शुरू हो गई है। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय हृदय रोगियों को राहत मिली है। संस्थान में तीसरी कैथ लैब भी जल्द स्थापित की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत हृदय रोगियों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। 3 महीने में हजारों मरीजों ने इस योजनाओं से लाभ उठाया है। बिना परफ्यूजनिस्ट के सर्जरी संभव नहीं थी। 400 से बढ़कर 1100 रुपए, लाभार्थियों में खुशी। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी है। इससे बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी। 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खाते में यह राशि सीधे पहुंचाई जाएगी। इससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे और अपने दैनिक खर्च आसानी से पूरा कर पाएंगे। लाभार्थियों ने नीतीश सरकार के फैसले की सराहना करते हुए इस बढ़ोतरी को जीवन में सम्मान और सुरक्षा का अवसर बताया है। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के नए आदेश। बिहार शिक्षा विभाग ने व्यापक स्थानांतरण के बाद शिक्षण कार्य प्रभावित होने पर नए निर्देश जारी किए। जिन विद्यालयों में शिक्षक कम है वहां निकटतम ऐसे स्कूलों से शिक्षक प्रतिनियुक्ति किए जाएंगे जहां शिक्षक अधिक है। प्रतिनियुक्ति से शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। जिला अधिकारियों को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर डाटा दर्ज करना अनिवार्य होगा। प्रतिनियुक्ति आदेश का पालन न करने वाले शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने शिक्षक कमी का आकलन कर उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा है। 11 जिलों की सड़क से जुड़ी 13 योजनाओं पर कैबिनेट की मुहर। बिहार सरकार ने 11 जिलों में सड़क और पुल निर्माण के लिए 13 योजनाओं को मंजूरी दी है, जिन पर 650 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होगा। इन योजनाओं में 110 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण शामिल है, जिससे आवागमन तेज और सुरक्षित होगा। 2027 तक राज्य के किसी भी कोने से पटना पहुंचने में अधिकतम 3.5 घंटे लगेंगे। नवादा, मधेपुरा, बेतिया सहित कई जिलों में बाईपास और सड़क विकास परियोजना शामिल है, जो यातायात सुधार के साथ सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। बिहार में जमीन के छोटे टुकड़े पर भी फैक्ट्री बनाना आसान। बिहार सरकार ने बिल्डिंग बायलॉज 2025 में संशोधन कर ब्याडा के गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक भूखंडों के लिए सेटबैक नियमों में ढील दी है। अब 550 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर सामने 3.6 मीटर और बगल पीछे 1.5 मीटर खाली जगह रखनी होगी। इससे छोटे और मंझोले निवेशकों को कम लागत में फैक्ट्री बनाने का अवसर मिलेगा। नए नियमों से जमीन का बेहतर उपयोग होगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। बड़ी जमीन पर सेटबैक अनुपात बढ़ेगा। पटना एयरपोर्ट पर टला विमान हादसा। बीते दिन पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट 5009 की बड़ी दुर्घटना टल गई। उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान पक्षी से टकराया, जिससे इंजन में खराबी आ गई और कंपन महसूस हुआ। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान की इमरजेंसी लैंडिंग सुरक्षित बताई। विमान में 175 लोग सवार थे। एयरपोर्ट निदेशक ने हादसे की पुष्टि की और जांच जारी है। बिहार बंद में जहाज से पटना पहुंचे राहुल गांधी। बीते दिन बिहार में महागठबंधन द्वारा आयोजित बंद के समर्थन में राहुल गांधी पटना पहुंचे। वे हवाई जहाज से पटना आए और कार से इनकम टैक्स गोलंबर तक पहुंचे।
जहां से उन्होंने पैदल मार्च किया। उनके साथ तेजस्वी यादव और अन्य नेता भी थे। बंद के दौरान कई जिलों में सड़कों पर प्रदर्शन, आगजनी और ट्रेनों की रोके जाने से आम लोगों की भारी परेशानी हुई। 15 जुलाई तक डिमांड पूरी नहीं हुई तो करेंगे हड़ताल। बिहार के लगभग 22,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर 15 जुलाई तक अपनी 11 सूत्रीय मांगों के पूरा न होने पर 17 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष नीतीश झा ने कहा कि यदि सरकार दंडात्मक कार्रवाई करती है तो भूख हड़ताल भी होगी। ऑपरेटर सरकारी योजनाओं और डिजिटलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा और नियमित सुविधाएं नहीं मिली। 25 वर्षों से काम कर रहे कर्मी अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरने को तैयार हैं। भारत बंद के समर्थन में उतरे पप्पू यादव। बीते दिन भारत बंद के समर्थन में पप्पू यादव ने सचिवालय हॉट पर ट्रेन रोकी। बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे जिन्हें पुलिस ने हटाया। पटना में बंद के दौरान निकाली गई रैली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ट्रक पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर चुनाव चोरी का आरोप लगाया। तेजस्वी ने मोदी नीतीश पर निशाना साधा। सुशांत संग तुलना पर राजकुमार बोली। राजकुमार राव ने कहा कि दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत ने MS धोनी की बायोपिक में शानदार काम किया था। वे सौरव गांगुली की बायोपिक में काम करने जा रहे हैं, जिसमें दादा का किरदार निभाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि उन्हें चैलेंज पसंद है और वे ऐसे रोल करना चाहते हैं जो उन्हें डराते हो। इस बायोपिक का उद्देश्य गांगुली के जीवन के अनछुए पहलुओं को दिखाना है। फिल्म पर काम जारी है, लेकिन रिलीज में 1 साल से अधिक समय लग सकता है। नालंदा में बनेगा बिहार का पहला हाईटेक मछली मॉल। नालंदा के सिलाव प्रखंड में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार का पहला हाईटेक मछली मॉल बनेगा। 17 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह 4 मंजिला मॉल मछुआरों को एक ही छत के नीचे आधुनिक सुविधाएं जैसे एक्वेरियम, गैलरी, स्टोर, ऑफिस और पार्किंग देगा। मछली मॉल से मत्स्य पालकों की आय बढ़ेगी, नई तकनीक अपनाने में मदद मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह मॉल मत्स्य क्षेत्र में क्रांति लाने वाला होगा। बीते दिनों जिन्होंने हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है अबोध कुमार, नेहा कुमारी, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, अनूप कुमार, स्वास्तिक कुमार, मुस्कान कुमारी, मोहम्मद सनाउल्लाह, ऋतु राज, राजेश कुमार, आर्या राज, अब्दुल सलाम, राज लक्ष्मी और वीरेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके अनुसार रोजगार मेले से युवाओं को कितना फायदा होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।